हाई Sagittarius, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज देंगे कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप भीड़ को फॉलो कर रहे हो, आपके हिसाब से जो लोग कर रहे हैं मुझे भी वही करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि दूसरा व्यक्ति अगर ये कर रहा है तो मुझे भी यही करना है। एक्चुअल में देखिए, अगर आप देख रहे हो कि कोई अपने काम में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सक्सेसफुल हो गया है, तो ये मत समझिएगा कि उसने किसी को फॉलो किया या फिर वो ऐसा कुछ मत सोचिएगा। नहीं, ऐसा कुछ समझिएगा कि ऐसा कुछ है, राइट, या फिर उसका काम ईजी है शायद, ऐसा मत समझिएगा। इट इज़ जस्ट दैट कि उसके अंदर वो पैशन है उस चीज़ को लेकर के, इस वजह से वो अपने काम को इतने सफाई से, इतने अच्छे से और इतने सालों से कर रहा है और आज वो सक्सेसफुल है। तो भीड़ के पीछे मत भागिए कि अरे भीड़ ये कर रही है तो मुझे भी ये करना है। इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपका पैशन क्या है। जो आपका पैशन होता है आप उसको इतने सफाई से, इतने अच्छे से, उसमें इतना बेस्ट से बेस्ट होते जाते हो ना कि एक्चुअल में कोई आपको बोल नहीं पाएगा कि ये आप स्टार्टिंग है या फिर आपको बस इतने ही साल हुए हैं इस काम को करते हुए। बेहतर है भीड़ को ना फॉलो करके आप अपने इंट्यूशन को या फिर जो आपका पैशन है, जो आपको लगता है अंदर से कि हाँ मुझे ये काम करना है, उसको फॉलो करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है इस वीक में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस वीक में जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। वी हैव 10 ऑफ wands, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, देन वी हैव पेज ऑफ swords, वी हैव 10 ऑफ swords। डोंट जज पीपल। आप क्या कर रहे हो, लोगों को जज कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ही गलत है ये चीज़। किसी को जज मत करिए। इस वीक में खास करके ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी कि आप लोगों को जज कर रहे हो। अरे ये काम कर रहा है तो ये ज़रूर इसका ये फ़ायदा है, अरे वो ये काम कर रहा है तो इसका ज़रूर ये फ़ायदा है। ये चीज़ मत करिए कभी भी, ठीक है। फ़ायदा नुकसान की चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए, वो सामने वाले का वो है, अपना समझे, राइट। किसी को भी कभी जज मत करिए, क्योंकि जो अगर आप दूसरों को ऐसे कर रहे हो, दूसरों को टारगेट कर रहे हो, दूसरों को ऐसे कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी तरफ खुद ब खुद चल के आएगी किसी दूसरे इंसान के द्वारा, राइट। तो इन चीज़ों को मत करिए। और इस वीक में कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल आप हो, ठीक है। एक्चुअल में आप बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, लेकिन हद से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने के कारण इस वीक में आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो बेहतर है थोड़ा सा ब्रेक लेना सीखिए। कभी कभी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो उस टाइम पे ना बोलना सीखिए कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मुझे ब्रेक चाहिए, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, वरना फिर मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को अच्छे से, राइट। थोड़ा सा ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। इस वीक में कोई भी डिसीज़न लेने से पहले पहलू देखिए। चीज़ों के दो पहलू होते हैं, हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ का दो पहलू होता है, तो वो दो पहलू देखिए, उसके बाद ही कोई डिसीज़न लीजिए। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इस वीक में आप सोचोगे कि अरे ये सही समय है, मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए, लेकिन फिर बाद में आप ये देखोगे कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने कभी पता ही नहीं करी, जो आपको बाद में पता चल रही है, और वो तब तक बहुत देर होगा, ठीक है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रही है तो इस वीक में जब आपके तरफ डिसीजन लेने का टाइम आएगा, तब आपको एक्चुअल में समझ आएगा कि हर तरफ से देख के मुझे डिसीजन लेना है, मुझे ऐसे डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। तो हर एक चीज़ को जानिए, उसके बाद ही कोई चीज़ को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। कोई चीज़ को हाँ करिए, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आप हमेशा ट्राई करते रहते हो कि मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, या फिर मैं अपने लाइफ में कुछ तो ऐसा कर सकूं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं और ज़्यादा अपने डेस्टिनी के क्लोज चला जाऊं, या फिर कुछ तो ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरी जो लाइफ है वो बदले, या फिर एक ऐसा कह सकते हैं हम कि आप सक्सेसफुल हो, ठीक है, या फिर आप अच्छे काम से जुड़ो, अच्छे कर्म करो। आप इस चीज़ में बहुत ट्राई करते हो, ठीक है, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाती, क्योंकि एक जो एफर्ट है आपका, क्योंकि कहते हैं हर चीज़ का सही समय होता है, तो वही चीज़ है कि बस इधर पे आप एफर्ट कर रहे हो। आप कभी मैनिफेस्ट करके फिर इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। कभी मैनिफेस्ट करना कि हाँ मैं अपने सोल पर्पस से जुड़ जाऊँ, या फिर जो भी आप करना चाहते हो, जो भी अच्छा काम आप करना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट करिएगा कि डियर यूनिवर्स प्लीज़ मैं चाहता हूँ 50% मैं एफर्ट करूँ, 50% आप करो। ट्रस्ट में उस दिन आप देखोगे कि जितना आपने एफर्ट करा है ना, उसका 2 गुना ज़्यादा आपको मिल रहा है ना। तो ये जो भी आप कर रहे हो या फिर जो भी आप करना चाहते हो, उसमें सबसे पहले यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करा करिए कि हाँ ये चीज़ मैं करने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी इस चीज़ को अलाइनमेंट में लेकर के आए हैं। उसके बाद आप देखोगे कि ये जो चीज़ है वो पहले से कई गुना ज़्यादा अब आपके फेवर में हो रही है,
ठीक है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है एक्चुअल में आपके अंदर जो नॉलेज है, जो विजडम है, ठीक है। विजडम का मतलब पता है क्या होता है कि हमारे अंदर एक जो ज्ञान है वो हम कोई बुक से नहीं पढ़ा है हमने, ठीक है। कोई ज्ञान जो हमें बुक से नहीं मिला, जो हमें कोई कहीं पढ़ के नहीं मिला, किसी ने हमें दिया नहीं, हमारे अंदर पहले से वो ज्ञान है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने इस लाइफ में पहले कभी एक्सपीरियंस करा है इन चीज़ों को, है ना। जैसे कई लोग होते हैं जिन्होंने रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस नहीं करा, लेकिन उनको फिर भी पता है कि रिलेशनशिप में ये होता है राइट। तो वही चीज़ है, वो पहले से उनके अंदर विजडम है, ठीक है, नॉलेज है चीज़ों को लेकर के। तो एक्चुअल में आपके अंदर जो विजडम है, कहीं ना कहीं आपको उसको जगह देनी चाहिए अपने लाइफ में, क्योंकि आपके अंदर एक शाइनेस है, आपके अंदर एक शर्म है कि अरे मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं बताना, या फिर आपके अंदर जो पावर्स है, आई डोंट नो व्हाई, बट आपको ऐसा लगता है वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं लोग इसके बारे में तो गलत सोचते हैं, तो लोग कहीं जज ना करें, लोग कहीं ये ना बोले कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, या मैं एक मजाक बन के ना रह जाऊँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर जैसे होता है ना कि अगर आप आईने के सामने खड़े हो और आप खुद को खुद ही कह रहे हो कि अरे आई एम अगली, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता वगैरह वगैरह, तो लोग भी आपको यही कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करने की बात होती है। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे तो लोग भी आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। वैसे ही जब आप खुद के पावर्स को और ये जो भी चीज़ है आपके अंदर, ये जो भी एबिलिटी है, जब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो कोई क्यों बोलेगा आपको कि अरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं, कोई आप क्यों मजाक बन के रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट एक थिंकिंग होती है, ठीक है। और एक्चुअल में जिन लोगों को मजाक बनाना होता है वो तो ऐसे भी बना देते हैं मजाक, ठीक है, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती हमारे बारे में जानने की। तो बेहतर है कि लोगों की वजह से आप अपनी इस एबिलिटी को इग्नोर मत करिए। और एक्चुअल में ये एक अच्छी बात है सजिटेरियस कि आपको कुछ पहले से आता है, ठीक है। ये जो भी चीज़ है जो आपको पहले से आता है, ये जो भी एबिलिटी है आप में, ठीक है, और ये कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड जुड़ी हुई है ना। मे बी आपको पहले ही सुनने में आता है कि क्या होने वाला है। जैसे आई एम नॉट सेइंग कि लोग आपको बता देते हैं, एक पहले से समझ आ जाना कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, आई डोंट नो, बट एक हेयरिंग वाली चीज़ है कि आप में एक हेयरिंग की एबिलिटी है कि आप पहले से सुन लेते हो क्या हो रहा है, या फिर आपको आई डोंट नो, मैंने ये बात बहुत पहले सुनी थी कि सुनाई देता है, मतलब हाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो बात बहुत पुरानी है, मुझे बहुत थोड़ा सा याद है। मतलब एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप पहले से सुन सकते हो, समझ सकते हो कि क्या होने वाला है, पहले से उस चीज़ को भाप लेते हो क्या होने वाला है, ठीक है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है आप में, जिसको आप बहुत ही अच्छे से इग्नोर करते हो, जिसको आप बहुत अच्छे से ढकने की कोशिश करते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लोग जो आपको जज करेंगे करने दीजिए, वो उनका अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, ठीक है। जिसको जो जज करना होता है वो करता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने एबिलिटी को ऐसे करो कि किसी काम का नहीं है, ऐसा मत करिए, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। और इंट्यूशन से ज़्यादा ये जो एबिलिटी है आप में हियरिंग की, कि ऐसा लगता है कि आपको एंजल्स बोलते हैं कुछ जो आपको सुनाई देता है, उसके बाद से वही घटना घटित होती है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आपको एक्चुअल में इसको बहुत महत्व देना चाहिए अपने लाइफ में, ठीक है। और मैं आपको बस यही कहूँगी कि आप में एक्सेप्टेंस की कमी है, तो बेहतर है आप मेडिटेशन करिए, आपको समझ आएगा कि एक्सेप्टेंस की कमी क्यों है आप में, ठीक है। लेट्स सी, मुझे लगता है आपके पास समय नहीं है, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, आपके पास समय नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको सच में एक बात बताऊं तो आप समय निकालना नहीं चाहते, वी हैव इनोसेंस। क्योंकि समय तो देखिए एक नॉर्मल इंसान के पास होता नहीं है, क्योंकि सबके पास काम होता है, कोई ऐसा फ्री नहीं बैठा रहता है ना, सबके पास कोई ना कोई काम होता है, सब कोई ना कोई काम करते हैं। इट्स अबाउट कि हम कितना समय निकाल पा रहे हैं, ठीक है, अपने प्रायोरिटीज़ को कितना हम समय दे पा रहे हैं, और जस्ट हम उसको एज अ प्रायोरिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहोगे सच में मेडिटेशन करना और आप इसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखोगे, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली आप समय निकाल ले रहे हो, ठीक है। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, वो बस एक हमारे ऊपर होता है कि हम किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा सीरियस है, किस चीज़ को लेकर के नहीं है। लेकिन अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस अपने एबिलिटी के ऊपर काम करोगे ना, और ये जो विजडम है आप में पहले से, ठीक है, ये जो चीज़ आपको पहले से पता है, ये जो भी चीज़ है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप काम करोगे ना, तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत आगे जाओगे आप, ठीक है। एक वो बात आपको पता चलेगी जो एक्चुअल में बहुत कम लोगों को पता चलती है स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, ठीक है। वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, वी हैव इनोसेंस। सो इस वीक में कोशिश यही करिएगा कि आप जैसे मोमेंट टू मोमेंट रहिए। जैसे इस बात को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जस्ट एक
फ्लो में रहना, और अगर अभी खुश रहने का मौका मिल रहा है तो खुश रह लेते हैं, अगर दुखी होने का मौका मिल रहा है तो थोड़ा दुखी रह लेते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना कि और मेरे लाइफ में क्यों दुख आ गया, फिर से मेरे लाइफ में दुख आ गया, ये नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ा सा मोमेंट टू मोमेंट इस वीक में रहने की ज़रूरत है, और कोशिश ये करने की ज़रूरत है कि जो अतीत में हम छोड़ चुके हैं उनकी बस हम यादें साथ में लेके चलें, ना कि ग्रजेस, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपके पास्ट लाइफ से आई हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये क्या है, मे बी आपको सपने से पता चल कुछ तो है, ठीक है। और ये बहुत ही डिफरेंट वे से चैनल हो रहा है, इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की और खुद भी समझने की, लेकिन वो बहुत ही डिफरेंट वे से चैनल हो रहा है। तो मैं थोड़ा आपको बता पा रही हूँ, थोड़ा नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन यस, एक चीज़ है कि या तो फिर आपको सपने के द्वारा आपको पता चल जाता है कि मेरी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, या तो फिर हियरिंग है, सुनाई देता है आपको कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, फिर वही चीज़ होती है, ठीक है। जैसे एंजल्स खुद आपको बोलते हैं वैसा कुछ, ठीक है। या तो फिर एक ऐसी एबिलिटी जिसके बारे में आपको नॉलेज तो है, लेकिन आप उस एबिलिटी को, उस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये चीज़ें फालतू है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ है आपको ऐसा लगता है इन चीज़ों में कौन जाए और कौन करे, ये थिंकिंग है आपकी एक्चुअल में। तो इसी वजह से और कहीं ना कहीं ये भी आपको डर है कि लोग आपको किस तरीके से फिर जज करेंगे, है ना। कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि अरे ऐसा अरे वैसा, वो जो थिंकिंग है आपकी ये गलत है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपके पास्ट लाइफ से आई है, ठीक है। और कुछ जो कनेक्शंस आप देख रहे हो ना लोगों के साथ, कुछ कनेक्शंस आपके हैं, कुछ ऐसे सोल कनेक्शंस जिसको हम बोलते हैं सोल फैमिली वाले टाइप के कनेक्शंस, जो लोग हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते, जो लोग कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकते, राइट। ना ही वो अनजाने में, ना ही वो जान करके हमारा कभी बुरा करते हैं। तो एक्चुअल में ये चीज़ है कि ये जो कनेक्शंस है, ये जो भी चीज़ आप अभी करेंटली अपने लाइफ में देख रहे हो, जिसकी वजह से एक्चुअल में आप अंदर से एक्साइटेड हो और आपको ऐसा लग रहा है मेरे अंदर की जो अच्छाई है वो बची रहनी चाहिए। कुछ समय पहले आपको ऐसा लग रहा था लोगों को देख करके कि मेरे अंदर की अच्छाई जो है ये किसी काम की नहीं है, ये वर्थ इट नहीं है, मेरे अंदर की अच्छाई जो है ये किसी काम की नहीं है, मुझे भी लोगों की तरह बन जाना चाहिए, सेल्फिश और ग्रीडी मुझे लोगों की तरह बन जाना चाहिए। लेकिन अब जब आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है नहीं, ये मेरी थिंकिंग गलत थी, क्योंकि सब दुनिया में एक जैसे नहीं होते, राइट। तो ये जो लोग हैं ये आपको बता रहे हैं कि अपने अंदर की अच्छाई को बरकरार रखो, क्योंकि कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, कुछ लोग होते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। ये बात बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करेगी, ठीक है। ये अगर आपसे ये अभी रेजोनेट नहीं कर रही है, लेकिन इतनी बातें आपसे रेजोनेट करिए तो ये इस वीक में आप समझ पाओगे, ठीक है। तो कुछ जो कनेक्शन है, कुछ जो चीज़ें हैं, और अभी आप जो भी देख रहे हो वो सारे आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, ठीक है। और आप पास्ट लाइफ में उन लोगों से मिल चुके हो और आप दोबारा उन लोगों से मिल रहे हो, जिसकी वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका उन लोगों के साथ। मुझे नहीं पता आप मानते हो नहीं मानते, आपको मजाक लग रहा है, हंस रहे हो आप, जो भी है मुझे नहीं पता, बट मुझे जो पता है मैं आपको वो बता रही हूँ। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, लेट इट बी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि कोशिश यही करिए कि आप अपने आप अपने विजडम से कनेक्ट हो सको, ठीक है। और अच्छे से जान सको कि मेरे अंदर और क्या है, और मेरे अंदर और कौन सी एबिलिटी है, और ये जो विजडम है ये कहाँ से है, और लाइक ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्चुअली जानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप लाइफ के साइकिल को, यस मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलूँगी, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप ऐसे कोशिश करोगे ना, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए कि ये चीज़ें मेरे अंदर से कहाँ से आई है। ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, एक शब्द में अगर कहा जाए, अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, पता है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, आप ना लाइफ साइकिल को समझिए, ठीक है। और इससे मेरा मतलब ये है कि जन्म के बारे में समझिए कि जन्म क्या है, कैसे है, और पास्ट लाइफ होता है, अगर होता है तो क्या होता है और कैसा है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानिए, आपको एक्चुअल में पूरी की पूरी कहानी समझ आ जाएगी जो आपके साथ हो रहा है, जो आपके साथ होता है, और जो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका यूनिवर्स के साथ, वो सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। लेट्स सी, आपकी रीडिंग में पता है आपके बारे में ज़्यादा है और इस वीक के बारे में कम है, और इसकी वजह से लोग क्या है, अब लोग बोलेंगे कि अरे आपने तो इस वीक के बारे में बताया नहीं, आप ट्रैक से चले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो लगता है इम्पोर्टेंट बताना मैं वही बताऊंगी। वी हैव मैजिक आपको पता है सेजिटेरियस, पहले मैं ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती थी जब लोग कुछ भी ऐसा बोलते थे कि ओ ऐसा ओ वैसा। ऑब्वियसली जब आप कुछ भी करते हो तो कुछ लोगों को आप अच्छे लगते हो, कुछ लोगों को नहीं लगते हो,
तो वो चीज़ पहले जो है मुझे बहुत इफ़ेक्ट कर जाती थी, लोगों की बातें मुझे बहुत इफ़ेक्ट कर जाती थी जब लोग कुछ भी ऐसा कमेंट करते थे और कुछ ऐसे अब्यूज़िव कमेंट्स होते थे तो वो बहुत इफ़ेक्ट कर जाते थे मुझे। बट अब मुझे हंसी आती है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि मैं अब माइंड ही नहीं करती। लेकिन सच में वो पहले बहुत डिस्टर्बिंग होता था। खैर, आपको यहाँ पे इस वीक में ये भी बोला जा रहा है कि आपके इर्द गिर्द ना यूनिवर्स मिरेकल्स लेकर के आ रहे हैं। इस वीक में आप मिरेकल्स देखोगे, एक मैजिक क्रिएट होता हुआ देखोगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है चीज़ों को लेकर के कि मुझे जानना है, ठीक है। और वो इस वीक में वापस से आ रही है, वापस एक एक्साइटमेंट है कि मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, मुझे जानना है ये चीज़ क्या है। और ये आपके अंदर एक अलग ही जोश देखोगे आपके। आप मेडिटेशन करना चाह रहे हो, आप बुक्स पढ़ना चाह रहे हो, आपकी चॉइसेस ही बदल रही है एकदम से, ठीक है। इस वीक में आपको फेदर्स भी दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा। एक्चुअली पता है क्या है सेजिटेरियस की, मैंने शायद एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आप डिफरेंट हो, लोगों से डिफरेंट हो, या फिर अगर आप यूनिक हो तो लोगों को आप कम पसंद आओगे। शायद ये चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से मुझे हंसी आती है जब कोई भी मुझे कुछ बोलता है तो मैं माइंड ही नहीं करती अब। यही बात होती है, शायद एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो लोग आपको बोल रहे हैं, और आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ आप यूनिक हो, जिसकी वजह से आप लोगों की नज़रों में बहुत चढ़ रहे हो और लोगों को आप अच्छे नहीं लग रहे। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं तो फिर आप सफ़र करते रहोगे इस चीज़ में। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, तो बेहतर है आप एक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिए, आप एक्शंस लीजिए। इस वीक में जितना ज़्यादा आप एक्शन लोगे उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में जो ये टफ सिचुएशंस देख रहे हो इससे आप निकल पाओगे, ठीक है। और ये जो भी आप देख रहे हो कि मेरे लाइफ में मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, लोगों के साथ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, और आप कितना भी अच्छा चाह लो, कितना भी अच्छा सोच लो लोगों के बारे में, लोग आपका बुरा करके चले जाते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये क्यों हो रही है ये आपको इस वीक में समझ आ पाएगी, ठीक है। और बेहतर है आप फ़ोन को छोड़ के बुक्स से कनेक्टेड होइए, ठीक है। और जानिए, ठीक है, बुक्स के बारे में जानिए। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सकते और आपको मन ही नहीं है बुक पढ़ने का, तो बेहतर है आप वीडियोस देखिए जहाँ पे उसी बुक के बारे में आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें बताई जा रही है। आई डोंट नो व्हाई, बट आपको एक्चुअल में डिफरेंट अपने लाइफ में चॉइसेस आपकी बदलनी चाहिए आपको, ठीक है। अब आपने इतने सालों तक एक ही चीज़ आप करते आए हो, जो है फ़ोन चलाना और बस फ़ोन में ऐसे स्क्रोलिंग करते रहना और टाइम वेस्ट करते रहना, है ना। इन्हीं चीज़ों को आप देखते आए हो। जब आप चॉइसेस बदलोगे तो आप देखोगे एक्चुअली मेरी लाइफ भी बदल रही है उस हिसाब से, ठीक है। तो चॉइसेस बदलिए। अगर आप जैसे एक एग्जांपल दूँ अगर आपको, तो अगर आप लेट से उठते हो तो आप अपने चॉइसेस बदलोगे, जल्दी उठोगे तो आपकी लाइफ बदलती हुई दिखेगी। छोटे छोटे हमारे एक्शंस ना हमारी लाइफ को बहुत इफेक्ट करते हैं, है ना। छोटे छोटे एक्शंस अपने बदलिए, आपकी लाइफ एक्चुअल में बदल जाएगी। और ये जो आप देख रहे हो कि मैं अच्छा चाह रहा हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये कर्मा से आपकी कनेक्टेड है, कर्म से आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। पास्ट के कर्मा से आपसे कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आप कितनी भी कोशिश कर लेते हो ना भी कुछ अच्छा नहीं हो पाता जल्दी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको खुद को समझ आने वाली है। मैं कितना भी आपको बता लूँ ना, कुछ ना कुछ है जो रह जाएगा, जो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, जो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। तो बेहतर है आप खुद को बुक से कनेक्ट करो, ठीक है। बुक्स पढ़िए और खुद के लाइफ में छोटे छोटे एक्शंस को बदलिए, ठीक है। सो यस सेजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।